तारीखों में कुछ ऐसे भी मंजर हमने देखे हैं कि लम्हों ने सजा की थी और सदियों ने सजा पाई, मगर उम्मीद थी खुल के सांस लेने की तो बंदिशों ने भी रिहाई की राह दिखाई। हेलो गाइस, मैं कोमल यादव स्वागत करती हूँ आपका पीटीएस के रिव्यू में। आज हम बात करने वाले हैं सुपरहिट हॉलीवुड फिल्म शोशैंक रिडेम्पशन, जिसे 1994 में रिलीज किया गया। टिम रॉबिन्स और मॉर्गन फ्रीमैन स्टारर ये फिल्म 26 साल पूरे होने के बाद भी हाईएस्ट रेटिंग 9.3 के साथ नंबर 1 पर कायम है। फिल्म की कहानी एक ऐसे कैदी की कहानी है जो इनोसेंट होते हुए भी जेल की सजा पाता है। शुरू करते हैं मूवी की कहानी। ये कहानी है एक बहुत बड़े बैंक के वाइस प्रेसिडेंट एंडी ड्यूफ्रेसेने की। ये बहुत ही कम उम्र में बहुत सक्सेसफुल हो गए थे। इन्हें अपनी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड के मर्डर के इल्जाम में उम्र कैद की सजा होती है। इनको जिस जेल में लाया जाता है उस जेल का नाम है शोशैंक। ये पूरी कहानी 3 कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। एंडी, एलिस रेड, जिसे जेल में लगभग 20 साल हो चुके हैं, जिसे रेड के नाम से जाना जाता है, और तीसरा नॉर्टन, जो कि जेल के वार्डन है। एलिस के जेल के कैदियों के लिए बाहर की चीजें का इंतजाम कराना बहुत ही आसान काम है। एंडी रेड से मिलता है और बाहर से एक हथौड़ी का इंतजाम करने के लिए कहता है। रेड थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, किसी का सर फोड़ना है क्या? तो एंडी कहता है कि उसकी किसी से क्या दुश्मनी है जो किसी का सर फोड़ेगा जेल में। तुम हथौड़ी लाके दो, और साथ में एक एक्ट्रेस का पोस्टर भी मंगवाता है और कहता है, मुझे पत्थर तराशने का शौक है तो इसलिए हथौड़ी चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है। एंडी के ऊपर जेल के ही 3 कैदियों की गंदी नजर होती है और एक दिन एंडी को सेक्सुअली हरेस करते हैं वो तीनों लोग, और ये पेनफुल हरेसमेंट 2-3 साल तक चलता रहता है। एंडी खामोश रहता है और अंदर ही अंदर खत्म हो रहा था। फिर एक दिन वार्डन जेल की छत की मरम्मत के लिए एंडी, रेड और उसके साथ 100 लोगों को चुनता है। जब छत का काम चल रहा होता है तब इनकी निगरानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जिनमें सिक्योरिटी हेड, जिसका नाम हेडली होता है। हेडली अपनी कुछ रकम के टैक्स में जाने से परेशान होता है और अपने साथियों से डिस्कस कर रहा होता है। ये बातें एंडी सुन रहा होता है और कहता है, क्या तुम अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करते हो? हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को छत से गिराने की धमकी देता है। एंडी तभी कहता है, अगर तुम सारा पैसा अपनी वाइफ के नाम कर देते हो तो सारा पैसा बचा सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट लाइफ में एक बार अपनी बीवी को $60,000 तक का गिफ्ट टैक्स फ्री देने का ऑप्शन देती है। एंडी आगे कहता है कि इस काम के लिए लॉयर तुमसे पैसे लेगा, लेकिन मैं तुम्हारा ये काम फ्री में कर सकता हूँ, और इसके बदले में अपने फ्रेंड्स के लिए 3-3 बोतलें ठंडी बियर की मांगता है। अब धीरे धीरे एंडी और रेड फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक दिन रेड एंडी से पूछता है कि तुमने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया? एंडी रेड को बताता है कि वो इनोसेंट है। रेड कहता है कि यहाँ पर जितने भी कैदी आते हैं उनमें से ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि वो निर्दोष है, लेकिन एंडी कहता है कि वो सच में निर्दोष है। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन सभी कैदी जेल में मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन एंडी वो मूवी नहीं देखता है क्योंकि हर बार एक ही मूवी बार बार दिखाई जाती है। एंडी बाहर जाता है और बाहर उसे वही तीनों लोग मिलते हैं जो उसको सेक्सुअली हरेस करते थे। एंडी उनको कहता है कि ठीक है, जो करना है करो, लेकिन जैसे ही उन तीनों में से एक एंडी के पास आता है, एंडी हथियार उठाता है और उसके मुंह पर जोर से मारता है। अब उसके दोनों साथी एंडी को पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एंडी को इतनी बुरी तरह से फिजिकली टॉर्चर करते हैं कि एंडी की बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो 1 मंथ के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। एंडी के हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद हेडली, यानी कि वो सिक्योरिटी गार्ड जिसका एंडी ने टैक्स बचाया था, एंडी को घायल करने वाले आदमी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो पूरी लाइफ के लिए अपाइज हो जाता है। कहानी में फिर एक दिन वहाँ का सबसे बड़ा हेड यानी कि नॉर्टन एंडी की सेल में आता है चेकिंग के लिए, क्योंकि उसके साथियों ने हेड को एंडी की इंटेलिजेंस के बारे में बताया था कि वो कैसे टैक्स बचा सकता है, और उसने कैसे सिक्योरिटी हेड के $30,000 का टैक्स बचाया था। एंडी की सेल में कुछ छोटी मोटी फोटोज और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर लगा होता है।
और साथ ही एंडी के पास बाइबल की एक बुक होती है। नॉर्टन को भी बाइबल की बुक बहुत पसंद थी, वो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। और नॉर्टन एंडी से बुक की फेवरेट लाइन पूछता है। एंडी कहता है कि हर वक्त अलर्ट रहो क्योंकि उसकी नजर सब जगह है। नॉर्टन अपनी फेवरेट लाइन बताता है कि मैं दुनिया का उद्धार करता हूँ, जो कोई मेरे पीछे आएगा स्वर्ग जाएगा। नॉर्टन की नजर एक्ट्रेस के पोस्टर पर जाती है और कहता है ये अलाउड नहीं है, पर कभी कभी इग्नोर किया जा सकता है, और वहां से जाने लगता है। तभी वापस मुड़ता है और जो बाइबल वो एंडी से लेता है उसको वापस करता है और साथ ही कहता है मुक्ति इसी में है। गाइस, ये सीन फिल्म के क्लाइमैक्स से भी कनेक्टेड है, आपको बाद में पता चलेगा। इसके बाद नॉर्टन एंडी को बुलाता है और उसे लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। इसके बाद एंडी ऑफिसर के सभी टैक्स रिटर्न से जुड़े काम को देखने लगता है और उसका ये काम साल दर साल बढ़ने लगता है। इसलिए एंडी को एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वो रेड को अपना असिस्टेंट बना लेते हैं। एंडी लाइब्रेरी की हालत को देखते हुए नॉर्टन से बात करता है कि मुझे लाइब्रेरी के लिए कुछ और एडिशनल बुक्स चाहिए और लाइब्रेरी की हालत में भी सुधार चाहिए। नॉर्टन उसे कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट लाइब्रेरी के लिए कोई फंड नहीं दे रही है। एंडी परमिशन लेकर हर वीक गवर्नमेंट को लेटर लिखता है। इसी बीच एक दिन जो पुराना लाइब्रेरियन था वो दूसरे कैदी को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। एंडी और रेड आते हैं और बूढ़े लाइब्रेरियन को रोकते हैं और वजह पूछते हैं। लाइब्रेरियन कहता है कि उसे जेल से रिहा किया जा रहा है और उसने अपनी दुनिया जेल में ही बना ली है, वो यहाँ से नहीं जाना चाहता है और एक और क्राइम करके वो यही रह जाएगा। एंडी और रेड उसे समझाते हैं और वो बूढ़ा लाइब्रेरियन जेल से बाहर तो आ जाता है, लेकिन वो बाहरी दुनिया को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और सुसाइड कर लेता है। इसी बीच एंडी के भेजे लेटर के रिस्पॉन्स में लाइब्रेरी के लिए $200 का फंड और कुछ बुक्स भेज दी जाती है और फिर एंडी वहां की लाइब्रेरी को बहुत शानदार बना देता है। फिर एक दिन वार्डन यानी नॉर्टन जेल के कैदियों के लिए इन आउट प्रोग्राम रखता है, जिसके तहत कैदियों को बाहर ले जाकर मेहनत से काम करके पैसा कमाना सिखाया जाता है। इससे वार्डन अपना स्वार्थ पूरा करता है और बाहर से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेकर कैदियों से काम कराता है, लेकिन वार्डन के ये पैसे ब्लैक मनी होते हैं, जिसे एंडी व्हाइट में बदलता है। इसके लिए एंडी एक प्लान बनाता है और नॉर्टन का एक नकली पार्टनर बनाता है जिसका नाम होता है रेंडल स्टीवन। वो इस नाम के नकली डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं ताकि इन फ्यूचर कभी वो फंसे तो पुलिस एक ऐसे इंसान को ढूंढेगी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसी बीच जेल में एंट्री होती है एक चोर की जिसका नाम होता है टॉमी विलियम। वो एंडी से प्रभावित होकर एंडी से हाई स्कूल की पढ़ाई को पूरा करने के लिए मदद मांगता है क्योंकि उसकी एक वाइफ और बेटी है और वो सुधरना चाहता है। एंडी उसकी हेल्प करता है। एक दिन टॉमी रेड से बोलता है कि एंडी इस जेल में क्या कर रहा है, वो इतना इंटेलिजेंट है। रेड टॉमी को बताता है कि एंडी एक बैंकर है और उसे उसकी वाइफ और बॉयफ्रेंड के कत्ल के इल्जाम में जेल हुई थी। टॉमी शांत हो जाता है और एंडी के पास जाता है और उसे बताता है कि 4 साल पहले जब मैं दूसरी जेल में था तब वहाँ एक चोर था। उसने मुझे बताया था कि एक बार मैं चोरी कर रहा था और चोरी करते टाइम वहाँ का ओनर था वो जाग गया और मुझे मारने लगा। मैंने उसको और उसकी गर्लफ्रेंड को पिस्टल से मार दिया था। वो लड़की किसी बहुत बड़े बैंकर की वाइफ थी, ये मुझे बाद में पता चला, और उस बैंकर को उस कत्ल के इल्जाम में सजा भी हो गई थी। ये सुनकर एंडी वार्डन के पास जाता है और सब कुछ बताता है, लेकिन वार्डन अपने स्वार्थ के लिए एंडी को काल कोठरी में डलवा देता है। काल कोठरी में जेल में सिर्फ 1 हफ्ते की सजा होती है, लेकिन वार्डन एंडी को 1 महीने की सजा देता है। अब वहाँ जेल में सबको एहसास हो गया था कि एंडी बेगुनाह है, यानी एंडी ने 19 साल उस जुर्म की सजा काटी जो इसने किया ही नहीं था। फिर एक दिन वार्डन के आदमी टॉमी को मार देते हैं। वार्डन एंडी के पास जाता है और बताता है टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए हेडली ने उसे गोली मार दी। लेकिन एंडी समझ जाता है कि वार्डन ने जानबूझ के टॉमी को मारा है। एंडी वार्डन को कहता है कि मैं आपके लिए अब काम नहीं करूंगा। वार्डन धमकी देता है कि एंडी को कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा जेल में जीना हराम कर दूंगा। इसी बीच एंडी अकेला बैठा हुआ होता है तो वहाँ रेड आता है। एंडी उसे बताता है कि वो जेल से जाने
जाने के बाद मैक्सिको जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ जाके इंसान खो जाता है। वहाँ एक होटल भी खोलूंगा, लेकिन वहाँ मुझे एक साथी की जरूरत होगी। रेड कहता है मैं इस जेल से बाहर नहीं जा पाऊंगा और ना ही मैं जेल के बाहर की दुनिया में जी पाऊंगा। वहाँ की दुनिया बहुत अलग है और तुम भी इस सच्चाई को जितना जल्दी मान लो उतना अच्छा है। एंडी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे पास अब 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ घुट घुट के जीऊं या मर जाऊं। एंडी वहां से जाने लगता है और रेड से कहता है कि बक्सटन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है, एक खास मैदान। वहां की एक दीवार है जहां पर बहुत सारे पत्थर हैं। वहां एक ब्लैक कलर का पत्थर है जिसके नीचे कुछ गड़ा हुआ है, उसे अपने पास रख लेना और वहां से चला जाता है। रेड और उसके बाकी सभी साथी एंडी के लिए चिंता करते हैं। तभी एक साथी कहता है कि आज एंडी मेरे पास आया था रस्सी मांगने और मैंने उसे दे दी थी, कहीं वो फांसी ना लगा ले। दूसरी तरफ एंडी वार्डन का काम कर रहा होता है और सभी डॉक्यूमेंट्स को काम करके स्पेशल लॉकर में रख देता है। सुबह होती है, सब बाहर आते हैं। रेड एंडी के सेल की तरफ देखता है, लेकिन एंडी बाहर नहीं आता है। तभी गार्ड बहुत गुस्से में सेल की तरफ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वार्डन शूज पहनने के लिए बॉक्स खोलता है, लेकिन उसमें एंडी के शूज होते हैं, वार्डन के नहीं। तभी सायरन बजता है। वार्डन एंडी के सेल में जाता है और रेड से भी पूछता है। वार्डन गुस्से में वहां सेल में पड़े पत्थरों को एक्ट्रेस के पोस्टर पर फेंकता है। पोस्टर हटता है और वहां एक सुरंग दिखाई देती है। सब शॉक हो जाते हैं और पूरी टीम बाहर की तरफ जाती है तो उन्हें हथौड़ी मिलती है, यानी एंडी पिछले 20 साल से सुरंग बना रहा था। एंडी ने वार्डन के सभी डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रख लिए थे और उसकी जगह बाइबल को रख दिया था। वहां से निकलने के बाद एंडी नहाता है और उन सभी बैंकों में जाता है जहां वार्डन ने नकली आदमी रेंडल स्टीवन के नाम से पैसा जमा कराए थे। एंडी के पास रेंडल स्टीवन के डॉक्यूमेंट भी थे, तो वो रेंडल स्टीवन के नाम से सारे पैसे निकलवा लेता है और वार्डन के खिलाफ सारे सबूत प्रेस में दे देता है। वार्डन तब डॉक्यूमेंट चेक करता है तो उसे बाइबल मिलती है जिसमें लिखा है वार्डन तुम सही थे, मुक्ति इसी में है, क्योंकि एंडी ने बाइबल के अंदर हथौड़ी की शेप में स्पेस बना रखा था जिसमें वो हथौड़ी को छुपो के रखता है। गाइस आपको याद होगा जब वार्डन ने बाइबल ले रखी थी तब भी उस टाइम हथौड़ी उसी बाइबल के अंदर थी। अगर वार्डन उस बाइबल को खोल लेता तो एंडी कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाता। वार्डन फंसने के डर से सुसाइड कर लेता है। फिल्म के अंत में रेड भी जेल से बाहर आ जाता है और एंडी के बताए हुए मैदान में जाता है। वहां से चिट्ठी लेता है और एंडी के लिखे एड्रेस पर जाता है। रेड वहां पहुंचता है और एंडी उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस ये फिल्म दोस्ती, पेशेंस और जिंदगी की कठिनाइयों पर बेस्ड है, यानी कि आप जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां सह लें, लेकिन अगर आप होप का दामन नहीं छोड़ते हैं तो जिंदगी आपके लिए नए रास्ते जरूर खोल देती है। साथ ही अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त हो जो आपको अंधेरों में भी रोशनी की तरफ ले आए तो आपकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। यही इस फिल्म के बारे में बताया गया है, यानी कि आप जहां रहते हो वो जगह डिसाइड नहीं करती आपको एक्सप्लोर करने से, आप एक्सप्लोर करते हो अपने टैलेंट के दम पे। सो गाइज आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।